मोटरवे ज्यादती केस में मजीद पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम आबिद की कसूर में मौजूदगी की इतला पर सर्च ऑपरेशन। पुलिस ने मुलजिम आबिद के 5 रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत अफराद का 2 रोज़ कबल मुलजिम आबिद से राबता हुआ था। जेर हिरासत अफराद से नामालूम मकाम पर मजीद तफ्तीश की जाएगी। पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद की बीवी को भी मांगा मंडी से गिरफ्तार कर लिया। मुल्क में कोरोना के वार तेज होने लगे। 24 घंटों में 545 नए केसेस सामने आ गए। एक दिन में मजीद 6 मरीज जाँ भाग। अमवात की मजमूई तादाद 6399 हो गई। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 6066 रह गई। अब तक 2,91,169 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी और दीगर के खिलाफ जाली अकाउंट केस, पार्क लेन रेफरेंस, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। साबिक सदर आसिफ जरदारी की एक रोज़ अदालती हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पेश कर दी गई। Laundering Act 2010 and Anti-Money Laundering Second Amendment Bill 2020 be passed. All those in favor say aye. All those say no. I think ayes have it and the motion is adopted and considered bill is passed. FATF से मुतालिक बिल्स मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में मंजूर। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। हिज़्ब इख्तिलाफ का शदीद एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बिल, इस्लामाबाद कैपिटल इलाका जात वक्फ इमलाक बिल समेत मजमूई तौर पर 8 बिल्स कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन ने वॉइस वोटिंग चैलेंज की तो स्पीकर ने अरकान की गिनती कराई। हुकूमत के 200 और अपोजिशन की जानिब से 190 वोट पड़े। इनका इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। जो पाकिस्तान की बेहतरी है उसके ऊपर इनका कोई फिक्र नहीं। इनको अपने जाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हम हर तरह की आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। जो आप चाहते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, हमारे से क्या है, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। अपोजिशन से मुतालिक जो भी खदशा था सच साबित हो गया। अपोजिशन को पाकिस्तान के मुफाद की नहीं सिर्फ अपने मुफाद की फिक्र है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने असम्बली फ्लोर पर चार्जशीट पेश कर दी। कहा अपोजिशन ने अपने केसेस ख़त्म कराने की तजावीज़ पेश की। अपोजिशन ने अपने मुफाद में हर किस्म की कोशिश की। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो डर कैसा। मेफिर महंगा तरीन इलाका है, प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए इतने पैसे उनके पास कहाँ से आए। अपोजिशन लीडर का स्पीकर के खिलाफ सख्त एहतजाज का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं पार्लियामान की कार्रवाई को पांव तले रौंदा गया। स्पीकर ने रेड लाइन क्रॉस कर ली। स्पीकर से मुतालिक अपोजिशन से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। अहदारो नहीं मांग रहे, जाती नहीं मुल्क की मुफाद की बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले गैर कानूनी तरीके से कानून साजी की गई। इतना गैर जमहूरी रवैया आज तक नहीं देखा। नौजवान को चलती रेलगाड़ी के साथ टिकटॉक वीडियोस बनाना के शौक महंगा पड़ गया। नौजवान उमैर हज़ारा एक्सप्रेस के साथ टिकटॉक बना रहा था कि ट्रेन की जद में आ गया, लेकिन मौजाती तौर पर महफूज रहा। रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा भी दर्ज। इदारे बंद कर दिए गए। NCOC तालीमी इदारे कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर बंद किए गए। NCOC की जानिब से ऐसा बताया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, ज्वाइन किए हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद ने। खालिद महमूद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी देखें जी, 15 सितंबर के बाद से तालीमी इदारे जो हैं वो खुले हैं, लेकिन नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है
और 48 घंटों के दौरान जो है अब 22 तालीमी इदारे हैं जो वो बंद कर दिए गए हैं, जिसमें 16 जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, जबकि 1 इस्लामाबाद और 5 जो है वो आज़ाद कश्मीर के हैं। इन जो तालीमी इदारे हैं इनमें SOP की सख्त खिलाफ वर्जी की गई और वहाँ पे जो NCOC की जानिब से जो हदायत जारी की गई थी उस पर अमल दरामद नहीं किया गया, और जो SOP बनाए गए थे उस पर भी अमल दरामद कतई नहीं किया गया, जिस पर सख्त मॉनिटरिंग की जा रही थी इन तालीमी इदारों की। और आज NCOC की जानिब से ये अदारे जो हैं वो बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं, और इस हवाले से जो मुतलका स्टाफ है उनको भी आगाह किया गया है, और जबकि जो अथॉरिटीज़ इस हवाले से काम कर रही हैं उनको भी कहा गया है कि तालीमी इदारों में मॉनिटरिंग का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। इस हवाले से आज जो है वो 48 घंटों के दौरान जो है अब तक 22 जो तालीमी इदारे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जी, 24 घंटों में मुल्क भर के 22 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। NCOC की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। तालीमी इदारे कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना करने की बुनियाद पर बंद किए गए हैं। काबिज भारतीय फोर्सेस ने श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक खातून समेत 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। आपको अहम खबर से अपडेट करें। कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया है। एक बार फिर शहीद करने का वाकया सामने आया है। कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत जारी है। आपको अपडेट करते चलें। काबिज भारतीय फोर्सेस ने श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक खातून समेत 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। बीस बरसों से मैं हाकिमों के दफ्तर में बैठा कागजों पर स्याही बिखेरता हूं, या फिर उनकी खातिर अपनी इस्लाफ की हड्डियों से कतराए मैं नचोड़ता हूं और अपने नाखूनों से पत्थर तराशता हूं कि उनसे फसीलें उठाऊं और कले बनाऊं। माजी में हम जब भी हुंजा जाते तो गुलमित में सड़क पर एक बोर्ड देखते, जन्नत वुल्किन, और इत्तेफाक देखिए कि काफी अरसा तक हम जन्नत वुल्किन न जा सके। हमें मालूम ही ना हो सका कि गुलमित में कराकोरम हाईवे से सिर्फ 3 किलोमीटर पर वाक़या एक जन्नत है, और एक ऐसी जन्नत जो किसी के वहम गुमा में भी नहीं हो सकती। वुल्किन पहुंचते ही आंखों को यकीन नहीं आता। एक बहुत बड़ी प्याला नुमा वादी कह लें या एक बहुत बड़ा स्टेडियम तस्वुर कर लें, जहां खेल का मैदान खेत हैं और इस बड़े खेत मैदान के चारों ओर किनारों पर घर तमाशाई हैं। कहा जाता है कि यह प्याला असल में ग्लेशियर की एक झील थी। वुल्किन की मालूम तारीख 700 साल पुरानी है, लेकिन बहुत से शवाहिद ऐसे हैं जो माहिरीन आसार कदीमा ही बता सकते हैं कि इन आसार की तारीख किस कदर पुरानी है। आज मैंने एक बहुत ही अच्छा फैसला किया, और ये फैसला ये किया कि वुल्किन मैंने दोबारा आना था। यहाँ पे आपको एक आर्कियोलॉजिकल एक साइट दिखानी थी जो कि ओल्ड हाउस है, और उसमें कार्विंग, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक मुख्तलिफ चीज़ है, वो आपको दिखानी थी। लेकिन क्योंकि इतनी संजीदा बात हमने आयशा करनी थी, तो इसी वजह से हमने फैसला किया कि ज़ीशान जुनेद को पस्सू में छोड़ के आए, और वो पस्सू में उनको कहा है कि आप 3-4 गज़लें लिखें, गज़ल के नाम पे कुछ शायरी करें, गज़ल के नाम पे उनको याद करें, और मुख्तलिफ पस्सू के लोगों से इस बाबत गुफ्तगू करें। इतनी देर में हम एक बड़ी संजीदा सी नहीं, उनको तो संजीदा नहीं कहा था, उनको तो हमने कहा था कि बस हम आ रहे हैं। तो आयशा, अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अभी हम चलते हैं सोल्ड हाउस की तरफ, और हाजी करीम साहब हमारे साथ हैं, ये हमें सारा गाइड करेंगे और उसके मुतालिक बताएंगे भी, तो हम इनके साथ चलते हैं। करीम साहब सर, ये हाजी साहब ने दरवाज़ा खोला है, और एट अ टाइम एक ही वक्त में आप दोनों टेक्नोलॉजीज देख सकते हैं। एक तो ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम इसको कह सकते हैं, यानी ताला लगा हुआ है, लेकिन जो असल टेक्नोलॉजी है ना वो ये है देखने वाली। ये बेसिकली लॉक है, मतलब उसको, हाँ ये इस तरह करके लॉक है। ये उन्होंने लॉक खोला है और फिर हम अंदर जा रहे हैं। अच्छा ये क्या है सर जी? ये इस पे चिरागदान हम कहते हैं, रोशनी के लिए
और ये 2 सतून हमारे चेंज हुए हैं और आप देख रहे हैं कि 2 बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्योंकि कहते हैं कि उस वक्त के अमीर ने लेके गए हैं, या इस्लामाबाद के किसी म्यूजियम में, या कहते हैं कि जर्मनी में किसी को डोनेट किया हुआ है। ये या तो इस्लामाबाद में होंगे ये 2 सतून, या तो जर्मनी में। अदरवाइज ये ऐसे स्तून थे, ऐसे ही थे, सारे ऐसे हो सकता है उन पे कोई और कहानी हो, हमें क्या पता। जी बिल्कुल। लेकिन ये चिराग जो है, हाँ वाह वाह वाह, क्या बात है। यानी इस चिराग से रात को इतनी तवील गुलकिन की जो सर्द रातें थी जो गुजरने में ना आती होंगी, बिल्कुल, कैसे यहाँ चिराग जलता होगा। आप ये देखें कि मैं वही कंपैरिजन करती हूँ ना कि यहाँ पे हुंजा में जो बाकी मिलते हैं, बलतीत फोर्ट में इस तरह के पिलर्स अब वो प्रिजर्व नहीं रहे, वो ख़त्म हो चुके हैं। और ये एक गुलकिन का एक पुराना घर है जिसकी मतलब अभी कंजर्वेशन भी नहीं की गई, और इसके सिर्फ एक पिलर के ऊपर कितनी खूबसूरत कार्विंग्स हैं और वो सब कुछ आप इसको देख सकते हैं। ये जो है ये स्वास्तिक है।